सभी को नमस्कार। और आज हम लोग जो है सो यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और उस पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किस प्रकार से यूनिट डिजिट किसी भी नंबर को निकालते हैं, और 10 डिजिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग यूनिट डिजिट के प्रैक्टिस सेट के ही बारे में देखेंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आज जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी में या बैंक में या रेलवे के एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को ही देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को जो है वो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देता है, उसको डील कैसे हम लोग करेंगे, और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 29 और प्लस 9 के पावर 26। कहता है इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होंगे। 7 के पावर यदि 29 है और 9 के पावर 26 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है। हम बताए थे कि जो भी नंबर 2, ठीक है, 3, 7, 8, ये सब जितने भी नंबर है 2, 3 और 7 और 8, ये 4 के बाद रिपीटेशन होता है। इसलिए यदि इन देखें कि इसका 7 है तो इसका जो पावर है उसको जो है हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये सब नंबर यहाँ पर 7 आया है तो ये नंबर कितने 4 पर रिपीटेशन होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे इसका पावर को। तो जब इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 6 को 24 आ जाएगा और 6 7 28, 7 बार में ये नंबर कटेगा लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये भी बताए थे कि जितना रिमाइंडर बचता है वही उसका पावर होता है। तो 7 के पावर कितना 1। फिर इसके बाद इसको ऊपर ध्यान दिया जाए तो बताए थे कि 4 और 9 ऐसा संख्या है जो 2 के बाद रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो जब 4 और 9 रहेंगे यहाँ पर डिजिट के रूप में, तो इसके पावर को हम लोग जैसे ऑड इवन से भी देख सकते हैं या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करिएगा, देखिए पूरा ये नंबर 13 बार में खत्म हो गया। तो यानी कि यहाँ का रिमाइंडर क्या बचा होगा 0। तो इस स्थिति में जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर वही होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो पावर के रूप में कहा जाए तो 9 के पावर 2, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किए थे तो इसलिए 7 के पावर 1 के मतलब 7 और 9 के पावर 2 के मतलब 9 9 81। अब देखिए ये प्लस का क्वेश्चन था, अब इसको ऐड करिएगा तो टोटल मिला के हो कितना 85। तो देख रहे हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट कितने हुए 5 आए। तो आप यदि 7 के पावर 29 और प्लस 9 के पावर 26 इन सभी को कैलकुलेशन करिएगा तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट का निर्माण होंगे उसका 5 ही आपको निर्माण होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया है और बिल्कुल पूछा गया है, प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न पेश करते हैं, जवाब दीजिएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन 1001 है प्लस 1002 है, कहेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं सभी नंबर को ऐड करिएगा तो लास्ट वाला नंबर ऐड करिएगा तो 3 होगा। तो इसका लास्ट डिजिट कितना है 3 है, तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 3 ही होगा। और क्वेश्चन है जैसे कि देखिए कुछ फैक्टोरियल का भी है, ठीक है, कुछ जो है वो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। जैसे इस प्रकार से 317 है, 317 है और इसका जो पावर है वो फैक्टोरियल 82 है। और फिर इनटू 43 के पावर फैक्टोरियल 78 है और 25 के पावर फैक्टोरियल 77 है। अब देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। अभी तक देख रहे थे कि हम लोग
जैसे पावर के क्वेश्चन के बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसको जो है सो इसका पैटर्न को चेंज किया था, आपकी बार फैक्टोरियल में आ गया है। तो देख रहे हैं कि 317 के पावर 82 है फैक्टोरियल में, और 43 के पावर कितना है 78 है, उसके बाद 25 के पावर कितना है 77 है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है 7 है, और जो भी आखिरी डिजिट यदि 7 है तो उसको पावर को कितना से डिवाइड किया जाएगा 4 से डिवाइड किया जाएगा। इसका कितना है 3 है, तो 3 के लिए भी 4 का रिपीटेशन होता है, इसलिए इसका भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद 5 है, तो एक और स्टेज में लिख लीजिए कि जिसके लास्ट में 5 रहे, 0 रहे और 6 रहे, इसके पावर चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो उसका उस नंबर का आखिरी डिजिट है। यदि किसी नंबर के लास्ट में यदि 000 है तो इसका पावर कुछ भी किया जाए, लास्ट में उसका जो मान आएंगे वो 0 ही होंगे और वही यूनिट डिजिट कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसका तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि 25 के पावर फैक्टोरियल 77 रहे या कुछ भी रहे, तो यहाँ तक तो 5 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर कितना हुआ होगा तो 3, यहाँ इस नंबर का आखिरी डिजिट कितना है 3 है, और इसके पावर कितना है फैक्टोरियल 78 है। तो फैक्टोरियल 78 कहने का मतलब क्या हुआ होगा, इसको 4 से कैसे आप डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए 43 के पावर यदि फैक्टोरियल 78 है तो 78 कहने का मतलब 43 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक 78 तक गया होगा पावर के रूप में। यदि इसको आप 4 से डिवाइड करने लगेगा तो देखिए इसमें आप गए होंगे तो 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा। तो जब इस प्रकार से नंबर आए होंगे डॉट 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 78 तक, इसको 4 से आप जैसे ही डिवाइड करिए तो ये नंबर देखिए कट गया होगा कि नहीं यहाँ पर मल्टीपल में, और जब यहाँ का नंबर मल्टीपल में कट गया होगा तो यहाँ का रिमाइंडर तो 0 हो गया होगा, और यहाँ पर जब 0 होगा तो इन सभी नंबर को 0 कर दिया होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का रिमाइंडर पूरी तरीके से 4 से नंबर कट गया होगा और रिमाइंडर के रूप में कहा जाए 0। तो बताइए कि फिर से कहा जाए तो 43 के पावर 4 ही होगा, यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 4। इसके बाद इस नंबर को देखा जाए तो 7 है, तो 7 भी कितना से रिपीटेशन होता है 4 से हो, तो 4 के बाद ये रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिट डिजिट में देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 82 है, तो फैक्टोरियल 82 को 1 से लेकर 82 तक लिखेगा। तो देख रहे हैं कि 1 गुने 2 गुने कहाँ तक 3 गुने 4 गुने लेकर 82 तक आप गए होंगे, तो इसमें भी 4 आया होगा, और इस नंबर को यदि 4 से डिवाइड किए होंगे तो ये नंबर पूरी तरीके से क्या हो गया होगा डिवाइड हो गया। यानी कि इसमें अभी हम लोग कह सकते हैं इसका पावर जो होगा, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो जिससे हम भाग देते हैं वही इसका पावर होता है। तो 4 से भाग दिए तो 4 ही इसका पावर हो, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 बच गया। तो 7 के पावर कितना 4। अब देख सकते हैं कि आपको जो है जो नंबर है कहीं ना कहीं कम गया, और इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें भी कहा जाता है 7 के पावर 4 का मतलब कितना 7 को 3 बार गुना करिएगा, देखिए इस प्रकार से 7 गुने 7 गुने 7, तो 49 आया होगा। इसका आखिरी डिजिट क्या है 9 है, फिर 9 इसमें गया होगा तो 63 आया होगा। इसका आखिरी डिजिट क्या है 3 है, फिर इसमें गुना हुआ होगा तो 21, आखिरी डिजिट क्या आया होगा 21 आया होगा। तो इसका कहा जाए तो यूनिट डिजिट कितना है यहाँ तक 1, और इसका 3 के पावर 4 का मतलब इसका भी 1 होगा 81 होगा, तो इसका 5 का 5, ठीक है। तो इन सभी नंबर को गुना करेगा तो क्या आएगा 5, यानी इन सभी नंबर को कैलकुलेशन करने के बाद आपको आखिरी जो डिजिट आएंगे और सिर्फ यूनिट डिजिट के रूप में कहा जाए तो 5 आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं जो कि लेवल में कुछ बनाकर देते हैं, और आपको जो है इसे बनाने के लिए यदि कॉन्सेप्ट को सही तरीका से मालूम है तो आसानी से बना सकते हैं। और क्वेश्चन को हम पेश करते हैं। देखिए 7 के पावर 2008 है, कहता है इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो फिर से वही काम करेंगे, जिसका 7 है उसको कितना से पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद ये लगता है पूरा नंबर कट गया होगा। तो 7 के पावर 4 कहने का मतलब ही बताएं कितना आएगा 7 के पावर 4 किए होंगे तो लास्ट में 1 आया होगा, यूनिट डिजिट के रूप में कहा जाए तो 1 होगा। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद और बनाकर दिखाइएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 7 के पावर 71 और इंटू 6 के पावर 63 और इंटू 3 के पावर 65, इसका कहता है यूनिट डिजिट क्या होंगे।
तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 पर रिपीटेशन होता है 7, तो 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ का रिमाइंडर कितना बचा होगा 3। तो 7 के पावर 3 कहने का मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट इसका देखिएगा तो 3 ही आएगा। 7 9 आया होगा, 9 63 3 आया होगा। इसके बाद इसके बाद बताए थे कि 6 और 5 ऐसी संख्या है जीरो, उसके पावर यदि 1 2 3 कुछ भी रहे तो उसका जो ही मान होगा उस जितना रहेगा उतना ही। तो 6 के पावर 63 है तो इसका कितना 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। अब देखिए 3 के पावर 65 है तो 3 कितने पर रिपीटेशन होता है, तो 4 के बाद होता है, तो इसके नंबर को 4 से, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेगा तो 64 कट गया होगा, यानी 1 बचा होगा। तो 3 के पावर 1 कहने का मतलब कितना 3, और इसको मल्टीपल कर लीजिए 6 18, ठीक है। और लास्ट डिजिट कितना है 8 है, और 3 है 24, लास्ट जो डिजिट है कितना है 4 है। तो इसीलिए यूनिट ऑफ इसका क्या होगा, कहा जाए तो 4 होगा। यानी पूरा को आप कैलकुलेशन करिए तो मल्टीपल करने के बाद जो आपको यूनिट डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे कि देखिए देख लीजिए 43 के पावर 87 और इसके पावर 245 और गुना में है 621 और इसका पावर जो है वो 72 है। अब कहता है बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देखेंगे क्लास में कितना आया है 7 आया है। तो जब 7 आया तो इस नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए, और जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करिएगा तो देखिए 24 5 बचा होगा, 4 एकम 4 1 बचा होगा यानी रिमाइंडर के रूप में। और यदि इसका यूनिट डिजिट 7 है तो 7 के पावर 1 कितना होगा, सिर्फ 7 ही होगा। अब देखिए लास्ट इसका कितना डिजिट है 1, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 1, और 1 के पावर कुछ भी रहे आंसर क्या 1 ही। तो 7 एकम 7 यानी कि इस नंबर को बनाइएगा तो आपका लास्ट में जो यूनिट डिजिट जो भी होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 होंगे। इसके बाद और क्वेश्चन है, देखिए फैक्टोरियल 1 है, गुने फैक्टोरियल 2 है, गुने फैक्टोरियल 3 है, गुने फैक्टोरियल 4 है, डॉट 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 गुना में फैक्टोरियल 100 है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न है, फैक्टोरियल से कुछ क्वेश्चन है। तो इसका कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 में जाइएगा, फैक्टोरियल 5 में जाइएगा। तो देखिए फैक्टोरियल 5 में जाइएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होंगे 0 होंगे, यानी कि 5 से आप ऊपर बढ़िएगा तो उसका यूनिट डिजिट जो भी होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 रहता है। तो 2 3 अच्छा 24 24 25 120, लास्ट कितना 0 आ गया। और जब लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आया होगा 5 के बाद तो मल्टीपल में है तो पूरा का 0 कर दिया होगा कि नहीं, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट जो भी होगा वो 0 होगा। और बिल्कुल प्रश्न सब जो है सब पूछे जा चुके हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7 के पावर 95 है और -3 के पावर 58 है। अब कहता है बताइए इसका इकाई अंक क्या होंगे। तो जब भी इस प्रकार के नंबर आएंगे थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग भी वही काम करेंगे जो पहले से बना रहे थे। अभी सब्ट्रैक्ट का यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए दिया गया है। इसका पावर को 4 से आप डिवाइड करिएगा तो बताइए कितना बार में कटेगा। ये जो है सो देख सकते हैं कि 4 दूनी 8, 1 बचा होगा, 4 तिया 12, यानी कि कहा जाए तो 3 इसका रिमाइंडर बचा होगा। तो 7 के पावर 3 के मतलब 3 ही, 7 49, 9 9 तिया 9 7 63, लास्ट में 3। और यहाँ पर कहा जाए तो कितना होगा 3 के पावर 58 है। 3 भी कितने पर रिपीटेशन होते हैं 4 के बाद, तो 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो देख सकते हैं कि 4 एकम 4
1 बचा होगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना 2 बचा होगा। इसको आप काट के देखे होंगे तो ठीक है, यानी कि 13 चौको 52, 14 चौको 56, 14 बार में कटा होगा, 2 बचा होगा। और 3 के पावर 2 के मतलब 9। तो अभी तक देख रहे थे कि पहले जो आ रहा था वो प्लस का क्वेश्चन रहता था या और चीज का, तो पहले बड़ा रहता तब ना, जब इधर पे छोटा मान हो गया, इधर पे माइनस में 9 है, तो इसका आंसर -6 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट तो -6 नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर भी बड़ा, पावर भी बड़ा है, नंबर भी बड़ा है, ये नंबर भी बड़ा है, इससे छोटा है और इसका पावर ही छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली घटता, तो नेगेटिव में तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव शो कर दिया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा कि सोचिए ये जो यूनिट डिजिट आप 3 निकाले होंगे, इसके पहले कोई नंबर आया होगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि नहीं पता है, लेकिन कोई भी समथिंग नंबर आया होगा ना, तो जब समथिंग नंबर आया होगा तो ये नंबर इसको पहचान दिया होगा, तो ये बन गया होगा 13, और 13 में से अब आसानी से 9 जाएगा, तो बचेगा कितना 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में फंसाने के लिए आते हैं एसएससी में, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सावधानी से दीजिएगा, थोड़ा जहां पर नहीं घटे वहां पर समझ जाइए कि क्या इसका रूल है। तो पहले नंबर आया होगा और इससे जब ये पहचान लेगा तो 13 बना होगा, और 13 में से 9 गया होगा तो 4 आएगा। और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 22 के पावर 23, इसका यूनिट डिजिट क्या हुए। तो कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में क्या है 2 है, और जब लास्ट में 2 है तो कितना से 4 पर, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 कट गया होगा, रिमाइंडर के रूप में क्या बचा होगा 3 बचा होगा। तो 2 के पावर 3 के मतलब 8, इसको आप कैलकुलेशन करके देखिए, लास्ट में यूनिट डिजिट जो भी तैयार होंगे सिर्फ और सिर्फ 8 आएंगे। और क्वेश्चन है 17 के पावर 1999 है, प्लस 11 के पावर 1999 है, माइनस 7 के पावर 1999 है। देखिए 17 के पावर 1999 है, और प्लस में 11 के पावर 1999 है, और माइनस में 7 के पावर 1999 है। कहता है बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, इकाई अंक क्या होंगे। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से हम लोग वही रूल अपनाएंगे, इसको 4 से डिवाइड करना है, नहीं करना है। तो देखिए 7 है इसका आखिरी डिजिट, तो 4 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। और देखिए 1999 है, इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 चौको 16, 3 बचा होगा 9, 9 चौको 36, 3 बचा होगा 9, 9 चौको 36, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर के रूप में कहा जाए तो 3 आया होगा। तो देख सकते हैं 7 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं, प्लस में 1 के पावर कुछ भी, इसका आखिरी डिजिट क्या है 1 है, तो 1 के पावर 999 है, तो इसका आंसर 1, और माइनस 7 है, फिर इसको रिमाइंडर कितना आया होगा 3 आया होगा। अब देखिए क्या हुआ होगा कि इसके पावर 3 है, तो यहाँ का कितना 3, और प्लस 1 और माइनस इसको करिएगा 7 के पावर 3 का मतलब 3, तो देख सकते हैं तीनों 1, 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कहा जाए तो इस नंबर को आप पूरा को कैलकुलेशन करिएगा तो लास्ट में जो आखिरी डिजिट दिखाई देंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और आप जैसे बना सकते हैं। जैसे देखा जाए, देखिए क्वेश्चन है 31 के पावर 32, उसके पावर 33, उसके पावर 34, इस प्रकार से क्वेश्चन है। 31 है, उसके पावर 32, उसके पावर 33, उसके पावर 34, और देखिए इन्फिनिटी तक है, मतलब ये जो नंबर है सो बढ़ ही रहा है। जब इस प्रकार के नंबर आएंगे तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार के नंबर आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसका आखिरी डिजिट क्या है 1 है, तो 1 के पावर चाहे कुछ भी रहे आंसर क्या आएगा 1, तो इसलिए इसका आंसर यूनिट डिजिट जो भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। और क्वेश्चन है, जैसे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है
570 है, इसका जो पावर है वो 2 है, और 1571 है, इसका पावर 2 है, और 1572 है, इसका पावर 2 है, और 1573 है, इसका पावर 2 है। अब कहता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि इसका आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 के पावर कुछ भी, यहाँ का यूनिट डिजिट क्या होंगे हमें 0, यहाँ 1 है, इसका क्या 1, यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर देखिए इसको तो कम है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 के है तो 3 3 के 9, इसको जोड़िएगा तो 9 4 13, 13 1 14, और 14 का आखिरी डिजिट क्या है 4 है, तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे। तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो है अब जो है आप देखिएगा किताब बनाकर, कोई भी किताब बनाइएगा तो यूनिट डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए 4 है पावर 1, फिर उसके बाद 9 के पावर 2, 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4, इस प्रकार से नंबर चल रहे हैं, और 9 के पावर 100 है। देखिए इसका कहता है यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करेंगे, फिर देखेंगे कि 4 है 9 है 4 है 9 है, यही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ऑड इवन से बनाएंगे तो फायदा होंगे। आपको बताए थे कि यदि 4 है, ठीक है, 4 के पावर 1 देते हैं तो 4 ही आता है, 4 के पावर 2 देते हैं तो 6 आता है, यानी इवन मिलेगा तो आंसर 6 होगा, यदि ऑड मिलेगा तो आंसर 4 होगा पावर के रूप में। उसी प्रकार 9 का भी बताए थे कि यदि इवन है तो 9 मिलेगा, ऑड है तो 9 मिलेगा, और इवन है तो 1 मिलेगा, यानी 81। तो आप पहले इसको अरेंज कर लीजिए, तो 4 के पावर 1, 4 के पावर 3 आया होगा, इसी प्रकार 100 तक में है तो सब विषम संख्या देखिए जाएगा, तो लास्ट में विषम संख्या कितने मिलेंगे 4 के पावर 99, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसा कितने टर्म में होंगे, तो 100 टर्म्स होंगे, तो 50 को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 9 के पावर 2, 9 के पावर 4, इधर ऑड इवन नंबर जाएंगे, इधर ऑड इधर इवन, और 9 के पावर कहाँ तक 100 तक, तो इधर भी 50 टर्म में होंगे, ठीक है। और जब इवन है तो देख रहे हैं इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना 1 आए होंगे, तो ऐसा कितना बार 50 बार, तो सबको ऐड करिएगा तो यहाँ तक आंसर कितना 50 आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर करिएगा तो ऐसा भी टर्म में कितने आए होंगे 50 ही आए होंगे, तो 4 के पावर सबके ऑड है, तो 4 के पावर ऑड है तो क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, और 50 वो रहेगा तो 50 में 4 से गुना करिएगा तो टोटल योग निकल जाएगा, यानी कि 200। तो देखिए लास्ट में जोड़िएगा तब 50 और 200 को जोड़िएगा तो कितना 250, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या होंगे 0 होंगे। तो इस प्रकार से जो है तो आपको जो क्वेश्चन है वो पूछता है, आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो क्लास होंगे उसमें 10 डिजिट्स के बारे में, और आप जो है यूनिट डिजिट को कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू सभी को, और इसको जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम लोग जो है धीरे धीरे बैच के रूप में ही कहा जाए तो वीडियो को ला रहे हैं, और आप लोग जो है इसको शेयर और देखा करिएगा ध्यान से। थैंक यू।